हाय गाइस, मेरा नाम निक्तिमान है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं डेली स्वैग की एक वीडियो का जिसका टाइटल है पाकिस्तान इंडिया का बाप है। चलिए देखते हैं और रिव्यू करते हैं उस वीडियो का। अस्सलाम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि आप वोट किसको दे रहे हैं। इलेक्शंस आ रहे हैं तो आगे वोट किसको देंगे। गाइस, जिसको भी वोट देंगे मैं उनसे पूछूंगा कि इलेक्शन में जो भी आता है सिलेक्ट होकर इस मुल्क की सदारत जो भी संभालता है, क्या वो बंदा इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा या नहीं करेगा। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि क्या हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती हैं, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सर, नाम आपका? कैसर हाशमी। क्या करते हैं आप? मैं ये कंप्यूटर का काम करता हूँ। माशाल्लाह, कंप्यूटर का काम करते हैं। तो सर, वोट किसको देंगे? इलेक्शंस आ रहे हैं। सर जी, अभी तो लग रहा है कि इलेक्शन तो आ ही नहीं रहे हैं, नज़र ही नहीं आ रहा है। अच्छा। और अल्लाह खैर करे कि अगर आ ही जाते हैं तो इस टाइम तो जमातें जो हैं उनका पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी जमात स्टेबल है कि कौन सी नहीं है, क्योंकि पीटीआई का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। बाकी मतलब आपको वोट पीटीआई को देंगे? हो सकता है, अच्छा। हो सकता है कि क्या पीटीआई आने से हमारे और इंडिया के रिलेशन बेटर हो सकते हैं? सर जी, इंडिया के रिलेशन जो है, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी आए इंडिया के रिलेशन बेहतर करने चाहिए, क्योंकि खित्ते में सबसे बेहतर जो है वो हमारा आपस में सुलह से काम सही चलना है। और दूसरी बात ये है कि हमारे इर्द गिर्द के जितने हमसाए हैं उन सब से हमें बना के रखनी चाहिए। इससे हम, क्योंकि अब वो जंग ख़त्म हो गई है, वो बम धमाकों वाली या ये किसी को फायर मार के कत्ल करना या जो भी चीज़ है टैंक शंक वाली जंग ख़त्म हो गई है। अब हमें इक़्तिसादी तौर पे अपने आप को मजबूत करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम एक अवाम है, हमें ये चीज़ पता चल गई तो हमारे जो लीडर माशाल्लाह है उनको भी निकल के इस चीज़ से इन मामलात में आना चाहिए, ना कि हमें यानी कि एम ही किसी से टेंशन बनाए, इंडिया से बनाए या अफगानिस्तान से बनाए या ईरान से, किसी से बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सुलह सफाई से रहना चाहिए। और ख़ित्ते में बल्कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हब है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये एक पट्टी है पाकिस्तान जो चीन को और उससे क्या नाम है इंडिया को, अगर ये अपने कॉरिडोर देते हैं, इंडिया को भी दे देते हैं और अगर चीन को भी दे देते हैं, यहाँ से बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, ये पाकिस्तान ठीक ठाक यानी कि तरक्की करेगा। बिल्कुल सही। यानी कि एक बात है कि जो चीज़ें आपको समझ आ रही, जो चीज़ें मुझे समझ आ रही है, क्या हमारी हाई कमीशन को समझ आएगी? बात तो इनकी सही है कि अगर पाकिस्तान कॉरिडोर बनाता है और दूसरी कंट्रीज़ को कॉरिडोर यूज़ करने देता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी बहुत तरक्की हो सकती है, रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है और करना भी चाहिए। और मिलके अगर आप हमसाओं के साथ मिलके चलते हैं तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब आप तरक्की करोगे और ज़्यादा बेटर कर पाओगे। दूसरे नंबर पर आज के इस टाइम के अंदर इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करना, दोस्ती करना, फिर पुरानी बातों को बोलकर उनके साथ हाथ मिला लेना कितना ज़रूरी हो गया? मेरे ख्याल है कि इस टाइम जो वक्त की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया हमारा मोहताज है और यानी लाजुम व मलजूम है दोनों चीज़ें। सर, इंडिया हमारा मोहताज किस तरह से? अगर आप देखेंगे वो तो दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट भी है। अगर आप देखेंगे तो उनके फॉरेन रिजर्व अगर किसी भी चीज़ में स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, स्पेस में चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया उन्होंने, कल परसों वो चंद्रयान 3 पे भी चले गए, चांद पे भी चले गए। सर, इतनी सारी रिसर्च की है, इंडिया हमारा मोहताज नहीं है, हम इंडिया के मोहताज हो सकते हैं। ट्रेड करेंगे तो किसका फ़ायदा, हमारा फ़ायदा या इंडिया का? ओ भाई, इस टाइम अगर देखा जाए ना तो हमें इंडिया से लाजमी सुलह करनी चाहिए और हमें इंडिया को कॉरिडोर देना चाहिए। इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट सेंट्रल एशिया की है, जिसको वो करना चाह रहा है, यानी कि वहाँ पे अपनी एक्सेस हासिल करना चाह रहा है और बीच में पाकिस्तान आ रहा है, इधर उधर से वो जा नहीं सकता। पाकिस्तान को चाहिए कि उनको कॉरिडोर दें और यहाँ से वो ट्रेड करें, पाकिस्तान उनसे महसूल इकट्ठा करे। बट टैक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है। देखें, हमारे मुल्की मफाद में इस टाइम हम इक्तसादी तौर पे बहुत नीचे जा रहे हैं। इंडिया वैसे तो सारी कंट्रीज के साथ कैसे ना कैसे अपना ट्रेड तो कर ही रहा है, उसके लिए पाकिस्तान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बात यही कि कॉरिडोर तो आप बना लोगे, उसको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करोगे, उसको सिक्योर कैसे बनाओगे। लाइक अगर आप चाहे कहते हो कि इंडिया से या चाइना से, या ऑब्वियसली अगर इंडिया चाइना से सेंट्रल एशिया तक जा रहा है ट्रेड, वहाँ से भी तो आएगा। और आपकी कंट्री में स्टेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, और स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक आई डोंट थिंक कि कोई भी कंट्री बाया पाकिस्तान या पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करना या वहाँ पे कोई बिजनेस शुरू करना या कुछ कर पाएंगे।
सबसे पहले तो आपको अपनी सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको आपको मजबूत करना होगा और उससे ही आपके आगे जो है डोर्स खुलेंगे और आप आगे तरक्की कर पाएंगे। सुनते आज दिवालिया हो गया, कल दिवालिया हो गया, परसों दिवालिया हो गया। हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को छोड़ के ना, हर जंग से, हर चीज़ से बरियल जिम्मा होके हमें चाहिए हम इक्तिसादी तौर पे अपने आप को मजबूत करें। इंडिया को कॉरिडोर देने में कोई नुकसान नहीं है, हमें पैसे ही आएंगे। चाइना का जो बन रहा है वो क्या कहते हैं उसको, जो चाइना का बन रहा है, जी वो जो रोड बन रहा है उसका कॉरिडोर, जो, हाँ वो चाइना कॉरिडोर, वो उनको भी देना चाहिए। इधर से इंडिया को एक्सेस दे देते हैं, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इंडिया काफ़ी वो करेगा, यानी मार्केट पकड़ेगा और उसमें हमारे पास भी इंडिया की चीज़ें काफ़ी आएंगी, हमारी काफ़ी प्रोडक्ट्स इंडिया में जाएंगी। बिल्कुल सही। सर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर आज हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं आज हम गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, तो हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिलेशन भी अच्छे नहीं है। आप देख लें चाइना को उठा के देख लें और इसके अलावा बताएं कि हमारे रिलेशन कौन सी कंट्री के साथ बेटर है। मेरे ख्याल है कि इस टाइम में चाइना जो है वो भी अपने मतलब के तहत पाकिस्तान से वो कर रहा है। इंडिया जो है उससे हमने पता नहीं किस मामले में जंग छेड़ी, क्या हमें मिल रहा है उससे जंग छेड़ के। कश्मीर का मामले के ऊपर बात करते हैं, हमने जंगें भी कर ली, 4-5 जंगें भी लड़ रही हमने, तो पता भी चल रहा है कि जंगों से ये लड़ाई नहीं जीत सकते। क्या आपको नहीं लगता कि बैठ के टेबल टॉकिंग की जाए? सर ये मैं कश्मीर का मामला बता देता हूँ, बात तो लंबी चली जानी है लेकिन वैसे मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ये कश्मीर का मामला जब अंग्रेज़ जाने लगा है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बगैर किसी वजह के हड्डी डाल के गया है। वो इसलिए हड्डी डाल के गया कि लड़ते रहे आपस में और सुलह सफाई के लिए हमारे पास आते रहे। हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे। भाई कश्मीर जो हमारे पास है, जो उनके पास है, वो देते हैं भला हमें कश्मीर, हम अपना देंगे भला कश्मीर? नहीं हो सकता ये। इस कश्मीर को लेके हमने 70 साल में कुछ भी हासिल नहीं किया, सवाल जंगें लड़ी हैं सर, वो तो बहुत बड़ी मैशियत थी, वो तो सरवाइव कर गई, लेकिन वो जंगों का नतीजा देखें ना, अभी हम घास खाने पे मजबूर हैं। बिल्कुल इसी तरह की बात है। मैं इससे इत्तेफाक करूंगा कि हमारी ये इससे फ़ायदा कोई भी नहीं है कश्मीर से, क्योंकि अगर कश्मीर अलग होगा ना, जिस टाइम अमेरिका का या किसी भी खित्ते के इस मुल्क का मफाद होगा तो ये कश्मीर दोनों निकल जाने हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान से भी निकल जाना है और एक अलग स्टेट ना बन जाए कहीं, ये का मेरा अंदाज़ा है। लेकिन हमें ना कश्मीर को बिल्कुल साइड पे कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। 70 साल में कुछ नहीं मिला। अब इतनी बड़ी दो इकोनॉमी है चाइना और इंडिया, उनके दरमियान लद्दाख का मसला, लेकिन फिर भी वो ट्रेड करते हैं। आप बताएं, चाइना के इतने फौजी इंडिया ने मार दिए लद्दाख के ऊपर, लेकिन फिर भी चाइना ने ये नहीं कहा कि भाई हमारे फौजी मारे हम ट्रेड बंद करते हैं, लेकिन वो फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। कितनी बड़ी सीखने की पिछले दिनों अच्छी खासी टेंशन रही है उनके बॉर्डर पे, इंडिया और लद्दाख पे, चाइना के दरमियान, जिसमें हम फेसबुक पे देखते भी रहे हैं इस चीज़ को। इंतहा की जंग होती रही वहाँ पे, यानी सर्द जंग, लड़ाई झगड़ा भी होता रहा, मार कुटाई सब कुछ हुआ है, लेकिन उनकी ट्रेड जो है वो अंदर खाते चल रही है। क्योंकि इंडिया का अक्लमंद मुल्क है। कोई भी देखें मैं अपने जो हमारे माशाल्लाह से लीडर हैं, कोई भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जैसे आम आवाम कह रही है ना कि भाई अब ये जंगें, ये चीज़ें छोड़ दें, इसका दौर ख़त्म हो गया। हमें चाहिए मुल्क को आगे लेके चलें। देखें, जब मुल्क में ट्रेड आएगा ना तो बेशक करप्शन भी होती है, मुल्क में कुछ भी होता है, तो चलो कुछ 4 छिल्लड़ ज़्यादा ही मिल जाएंगे उनको भी, उनका ही फ़ायदा होना है। मुल्क में तो जो थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन इनका भी फ़ायदा ज़्यादा होना है, इनको ज़्यादा यानी कि पैसा जाना है इनकी जेबों में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मुख्तार सागर। क्या करते हैं? आइसक्रीम का काम। आइसक्रीम का काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो नेक्स्ट इलेक्शन में कौन आएगा, क्या लगता है, किसको वोट देंगे? मैं खुद तो जी नून लीग को ही वोट देता हूँ। नून लीग को वोट देंगे? हाँ, नून लीग को ही वोट देता, पहले भी नून लीग को ही देता हूँ, अब भी नून लीग को ही दूंगा। आप किसको वोट देंगे? बिल्कुल नून लीग को दूंगा। नून लीग को वोट देंगे। क्या नून लीग के आने से हमारे और इंडिया के रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, रिश्ते ताल्लुकात? इंशाल्लाह जी, वो रिश्ते बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ। होने चाहिए, सबके साथ होने चाहिए। हमसाया मुमालिक है, होने चाहिए। हमसाये से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम भी इजाज़त देता है कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं? साथ भी होने चाहिए, इंडिया के साथ साथ मुल्क के हालात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब ये मेरा भाई, हम मजदूर आदमी, हमें तो पता है, ये 2018 से पहले हम अच्छा खाना खाते थे, अच्छी हमें मजदूरी बनती थी, बिल्कुल खुश। हम 99 से नून लीग के साथ हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया अभी, क्या वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा? मोदी के होते हुए तो नहीं, लेकिन हो भी सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहबान का कारोबार भी उधर है और वैसे भी कुछ लोगों के अपने ताल्लुकात होते हैं। मोदी के होते हुए क्यों नहीं? मोदी ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप इतना डरते हो?
मोदी के बाकी मुस्लिम कंट्रीज के साथ तो लाइक बहुत सारे अच्छे रिलेशंस हैं। इवन इजिप्ट गए हैं, वहाँ से उनको हाईएस्ट ऑनर मिला है, यूएई से मिला है, सऊदी अरब से मिला है। लाइक सारे मुस्लिम कंट्रीज इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको क्या दिक्कत है उससे? और दूसरी बात है लाइक कि अगर आप ये कहते हो कि लाइक कि वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, तो बांग्लादेश के साथ हमारा कभी क्यों नहीं कुछ हुआ? इंडिया को तो बांग्लादेश के साथ भी और बांग्लादेश को भी इंडिया के साथ इश्यूज होने चाहिए। सिर्फ आप ही लोग ऐसा क्यों कहते हो? मोदी को लाइक आपने इतना बड़ा हुआ क्यों बना के रखा हुआ है? ग्रो अप। कुछ लोगों के नहीं होते, किसी की शख्सियत होती है, किसी की नहीं होती। सर आपने कहा कि मोदी के होते हुए नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी ट्राई मोदी ने हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने की की है, मैं भी कि शायद हमारी इधर से भी कोशिशें नहीं हुई हो जितनी उन्होंने हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश वो नून लीग नहीं थी ना, नून लीग होती तो वो कोशिश करती ना, वो हमेशा ही कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? भैया उन्होंने ट्राई की है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क में क्या ये देख रहे हैं वो इंतहा पसंदी, ये चीज़ लेकर वो नहीं कर सकते ना। इनके इंतहा मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, जब वो जुल्म करेंगे तो हम उसके साथ ये नहीं चल सकते। कैसे चलेंगे? मुसलमानों पे जुल्म करते, कौन जुल्म करता है? मोदी की सरकारी करती है ना, अच्छा, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको, पुलिस सपोर्ट करती है। आपने कहाँ देखा जहाँ पर जुल्म होता हो? ये आरएसएस उन्हीं की नहीं, आपने कहाँ देखा? कोई न्यूज़ सुनी, कोई रिपोर्ट, कोई ऑथेंटिक कोई आपके पास? न्यूज़ सुनते हैं तो बोल रहे हैं ना, कहाँ पे न्यूज़ सुनी? न्यूज़ चैनल्स पे सुनी है, सोशल न्यूज़ पे तो ये भी न्यूज़ पे तो ये भी चलती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। क्या न्यूज़ पर मानेंगे? अभी मैं आपको परसों की खबर बता रहा हूँ मैंने। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ से कोई भी बाहर किसी भी कंट्री से आए उसे वेलकम करते हैं, इज्जत भी देते हैं, सब कुछ। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है दुनिया में, वरना हमारी तो अभी बात सुने, कराची के अंदर 2 मंदिरों को तोड़ा गया, तो सर ये 2 मंदिरों को तोड़ा गया, तो सर ये भी तो पाकिस्तान के अंदर हुआ, आपको खबर ही नहीं होगी? नहीं, आप खबर ही नहीं है? कह रहे हैं, हमें नहीं खबर है। आपको खबर है? होगा भाई, हमने ये सुनी नहीं खबर, लेकिन उसका कोई रीज़न होगा, क्या रीजन होगा? कोई होगा, कुछ किया होगा। भाई इंडिया में मुसलमानों पे जो तशद्दुद होता है, सब कुछ होता है, उसकी न्यूज़ आप देखते हो, उसके बारे में आप सुनते हो। लेकिन आपके ही पाकिस्तान में, आप ही के शहर में, ठीक है, ये सारा कुछ हुआ है, हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, माइनॉरिटीज़ पे तशद्दुद होता है, उसकी न्यूज़ आप देखते नहीं हो। बस आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको देखना होता है, जो सुनना होता है, वही देखते हो, वही सुनते हो, और कुछ सुनता नहीं है, दिखता ही नहीं है। होगा उन्होंने कोई बगाड़ वगैरह पैदा किया होगा। 150 साल पुराने मंदिर, मुसलमान पूरा अमन मज़हब है, इस्लाम इजाज़त नहीं देता शर पसंदी की, और अगर ऐसा करता भी नहीं। सर मेरी बात सुने, अगर हम किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं, हमारे ताल्लुकात चाइना के अलावा कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? हमारे चाइना के अलावा हमारे, मेरा भाई, जिस तरह चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं उस तरह के किसी के साथ नहीं। सऊदी अरबिया है, उसका इंडिया एक हिंदू स्टेट है, तो चाइना कौन से मुस्लिम स्टेट है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? बहुत मोहत के पैरोकार जो हैं वो पुरअमन लोग हैं, वो उनके साथ हमारी पुरअमन लोग नहीं है, वहां से आपको आते हैं पैसे, वहां से आपको मिलती है भीख, इसलिए आपको वो अच्छे लगते हैं। इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। चाइना के साथ हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। वो इंतहा पसंद भी नहीं है। सर आपको पता है कि चाइना के अंदर जितना मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुझे पता है, सब पता है, हो रहा है, लेकिन के साथ हम फिर भी ताल्लुकात, आप कहते हैं इंतहा पसंद नहीं है, फिर हम आरएसएस को इंतहा पसंद कह देते हैं, हम इंडिया को इंतहा पसंद कह देते हैं। सर ये तो डबल फेस वाली बात हुई ना। ऐसा चलते हैं ना। सर चलता नहीं है। सर आपके साथ चले, मतलब चलना किसको कहते हैं, आप जरा इसको वाज़ेह करें। इसको कहते हैं, देखें, वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, मुसलमानों को मारें और कोऑपरेट करें, ये चल जाएगा? कब मार रहे हैं यार? अभी आपने कहा कि चाइना के अंदर मुसलमान, नहीं, इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह इंडिया में हो रहा है। सर आपने कहा, मैं ये क्या बात हुई? जिस तरह इंडिया में हो रहा है वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लाइक सिर्फ इंडिया। भाई इंडिया के साथ आपको पर्सनल दुश्मनी है, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये चाइना में जितना मुस्लिम्स पे हो रहा है ना तशद्दुद, अगर आप एक बार देख लो या सुन लो कान खोल के, भाई आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक कि आप इतना डबल फेस कैसे हो सकते हो? जहाँ से आपको भीख, आज इंडिया भीख देनी शुरू करते हैं, आपको रखना शुरू करते प्यार से, आप इंडिया के गुण गाने शुरू कर दोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, रुके ना, सुने ना, एक सुन लेना। खबर पढ़ी है, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, इसको पता है। मैंने परसों की एक खबर पढ़ी है
2 को मार दिया जी चोरी के शुबा में जी। और 2 को जख्मी कर दिया। कहाँ पे? 3 जख्मी इंडिया में, आसाम में। अच्छा अरे रियासत है ना उनकी आसाम, वहाँ पे। जी। अभी के कल की मैं आपको न्यूज़ बताऊं पाकिस्तान में क्या हुआ, बताऊं सर? कराची के अंदर से तकरीबन 4 या 5 हिंदू लड़कियों को अगवा किया गया है, उठाया गया है, उठाकर उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाया गया, इस्लाम कबूल करवा लिया गया है। जबरदस्ती ये आप हो सकता है, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को। पता क्यों? ये खबरों को तो मान भाई, मेरा भाई, जब खबरों को मानकर ये इधर बयान दे रहे हैं, मैं बात सुन लेना, खबरों को सुनकर जब आप ये बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होता है, जब आप खबरों को मानकर ये क्यों नहीं मानते कि पाकिस्तान के अंदर भी अगवा हुई ही लड़कियां, ये इन बातों को क्यों नहीं मानते? यानी ये सिस्टम पहले भी चला था, ये लेकिन गलत था। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, अगर हमारी तरफ से भी होता तो गलत है, अगर उनकी तरफ से भी होता तो गलत है। मुसलमान जबरन किसी को भी मुसलमान नहीं करता। मैं यहाँ पर किसी एक साइड नहीं ले रहा, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अगर हमारी तरफ से भी होता है तो गलत है, उनकी तरफ से भी होता गलत है। दोनों तरफ से ही होता नहीं होना चाहिए ना? है, नहीं होना चाहिए। मुसलमान किसी को जबरन मुसलमान नहीं करता। इस्लाम इजाजत ही नहीं देता इस बात की कि जबरदस्ती जबरन किसी को मुसलमान करो। हम हमारी और आपकी बहस की ना चाहे हमारी और आपकी बहस किस चीज की है पता नहीं पता ना आप बता रहे, आपको नहीं ना पता। आप रिलेशन की बात कर रहे हैं ना इंडिया मैं के साथ। यहाँ पर बता रहा हूँ, आप दूसरों की चीजों को तो अगले बंदे की तरफ अंगुली करके उसकी गलती बता रहे हैं, लेकिन अपनी पर जब बात आ रही ना, आप कहने के नहीं ऐसा होता ही अपनी बात नहीं, हम ऐसे लोग हैं ही नहीं भाई। उसकी तरफ हम 4 हमारी तरफ भी होती हैं, ये समझ। बात सुने, देखें, हमारी उन जैसी सोच नहीं है। हमारे पास इंडिया के कैदी आते हैं, हम इज्जत के साथ छोड़ते हैं उनको। जब हमारे उनके पास जाते हैं, वो हमारा कौन सा कैदी हमने इज्जत से छोड़ा? ये वो अभी जो वो प्लेन वाला पकड़ा था, अभिनंदन पकड़ा था। अभिनंदन पकड़ा। हमारे पास अगर प्रूफ होती तो आपको लगता है कोई सबूत होती, वाकई में ही वो उड़ के। भाई इज्जत से आपने छोड़ा, मानते हैं, लेकिन आपके इज्जत से 93,000 फौजी हमने छोड़े थे, याद है कि नहीं? 1971 बांग्लादेश। एक बार आंखें खोल के चीजें देखना शुरू करो। जब तक आप इन सर्कल से बाहर नहीं निकलोगे, दीन दुनिया नहीं देखोगे, सिर्फ अपने आप में घुसे रहोगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं होने वाली है। और आपको अगर दुनिया के साथ चलना है तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आप इतना ये मत सोचो कि आप सबसे सुपीरियर आप ही हो, सबसे बेस्ट आप ही हो। वो सबूत, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? सबूत उसको छोड़े, ये हम उनके माही गिर पकड़ते हैं, इज्जत के साथ छोड़ते हैं हम, कुछ जुल्म तो नहीं करते। हमारा तो कबूतर भी चला जाए मेरा भाई, वो उसको जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़ लेते हैं, बाकी इंसान तो दूर की बात है। आपको पता है कि उन्होंने 1 एकड़ छोड़ के, एकड़ का पता है आपको? 1 एकड़ छोड़ के आगे बाड़ लगाई हुई है। हमारे लोग उधर जाते हैं अपना इलाका समझ के, वो पकड़ के ले जाते हैं, जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। हमारी आर्मी नहीं करती ऐसा, ना ही कोई मुसलमान करता है ऐसा। वो करते हैं। यहाँ पर एक चीज है बस, उनमें डिफरेंस है। कुछ लोगों के क्या डिफरेंस है? वो तशद्दुद है, मुतशद्दिद। पुरुष है, हाँ। हम पूरा मन है। हम पूरा मन है। अगर हम पूरा मन होते तो आज सुलह ना हुई होती, हमारी बहस, हमारी लड़ाई, आज हमारे बीच के नफरतें खत्म ना होती। सुलह क्यों नहीं हो रही? कुछ लोगों की वजह से, उन्हीं की वजह, और तशद्दुद जो लोग होते हैं उन्हीं की वजह से नहीं हो रही। लोगों की वजह से। आपने शायद अगर हिस्ट्री पढ़ी, आप उस अखबार पढ़ते हैं, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपके हिस्ट्री में देखिएगा, हम जितनी उन्होंने हमसे सुलह करने की कोशिश की है, जितनी दफा जितनी होती है मेरा भाई, ऊपर से सुलह वो छोड़े। भाई ऊपर से अगर सुलह होती है, ऊपर से कर रहे हैं, तो ऐसे तो पूरी दुनिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं होने चाहिए, राइट? पूरी दुनिया हमें इज्जत से बुलाती है, खिलाती है, रखती है, रेड कारपेट बिछते हैं, जगह जगह पे हमारी इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, और आपको ये लग रहा है कि हम पूरा मन नहीं है। बाकी दुनिया बेवकूफ़ और एक आप ही सही है। कमाल है भाई। अंदर से नहीं है यार, अंदर को झांक कर देखें। आपके बाहर क्या, वही मैं देख रहा हूँ, अंदर की बात क्या, वो तो अल्लाह जानता है ना सर। अंदर छुरे हैं मेरा भाई। और नफरत नजर आती है ना, अंदर से हो या बाहर से हो, मोहब्बत भी नजर आती है और नफरत भी नजर आती है। एक छोटी सी बात, आपने कहा मियाँ साहब के वहाँ पर स्टेट, वहाँ पर काम चलता है, रोजगार चल रहा है, वहाँ पर मिल्स चल रही हैं। सर अगर वो इतने ही बुरे होते तो क्या मियाँ साहब की फैक्ट्री चलने देते वहाँ पे? नहीं, वो किसी की भी नहीं चलने देते। आप बताएं मुझे। जान, मियाँ साहब की वो तो कारोबार है ना एक, जी, वो एक अलग है, वो काम है, वो कारोबार है, उनके एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट हैं। हम बहुत अच्छे हैं।
मियाँ साहब की फैक्ट्री चल रही है, फायदा उनको भी है। हम बहुत अच्छे हैं, बात सुने, मियाँ साहब की फैक्ट्री, हम बहुत अच्छे हैं। अपने आप को अच्छा कहना ही नहीं चाहिए। की मिल चल कह रहे हैं ना हम बहुत- बात सुने ना, मियाँ साहब की मिल उधर चल रही है, उसका फायदा मियाँ साहब को भी है, उनको भी है, उनके लोगों को है। सर एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको सर, अगर हम इतने ही अच्छे हैं तो हम दुनिया में सुरखरू क्यों नहीं है आज? कुछ लोगों की वजह हमारी कमजोरियां हैं, हमारे ये देख, वही मैं आपको अगर बताना, हम इतने ही पुरअमन लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, दुनिया हमें टेररिस्ट के नाम से क्यों जानती है? बात सुने, मैं वही आपको बताने लगा ना, कह रहे ये तो वो एक शोशा छोड़ा हुआ है। जो इंतहा पसंद है, कुछ लोग हमारी आर्मी में भी है, बाकी पाक फौज को सलाम है। कुछ लोगों की वजह से ये सब बात सुने, मैं वही बात आपसे करने लगा था, ये हमारा मुल्क जब किसी सही डगर पे आने लगता है ना, तो कोई ना कोई ऐसा आ जाता है कि वो 2000, वो मैं आपको बात करने लगा था, आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। 2018 से पहले हम इज्जत की रोटी खाते थे, हम मजदूर हैं, अल्लाह का शुक्र था पुरसकून थे। और सुकून थे। हम बीवी बच्चों सबका निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा। बिल्कुल 2018 के बाद हमें पता है कि हम कैसे अपना निज़ाम चला रहे हैं, या हमारे सर पे कर्ज कितना। फिर वही बात आ गई। यहाँ पर मैं आपसे एक बात करूंगा, आपने कहा कि हम पुरअमन लोग हैं, हम हर तरफ पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हर कोई देखें दुनिया में, पहले मेरी बात पूरी होने दे। आज दुनिया में जो पुरअमन लोग हैं, आज वो तरक्की याफ्ता भी हैं। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन चुका है। इंडिया को लोग सलाम करते हैं दूर से, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाती है, वहाँ पर गूगल, मैं आपको पहले मेरी सुन लेना, उसके बाद आप जवाब दें। वहाँ पर गूगल आप देख ले, वहाँ पर जितनी बड़ी कंपनी का नाम ले सकते हैं आप लें, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्यों है? आप बताएं मुझे। चाइना के बाद सबसे बड़ी मंडी है, आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी इंडिया सबसे बड़ी मंडी हो, चाइना के बाद सबसे बड़ी मंडी है वो। क्यों है? जितनी खपत वहाँ पे होती है, सबका इंटरेस्ट है वहाँ पे, यूरोप है या जो भी है। वहाँ पे बेईमानी नहीं होती। यहाँ पे कुछ लोग बेईमान हैं जिनकी वजह से एतबार खत्म है। बाहरली कंट्री सबका में इंटरेस्ट क्यों है वहाँ हमारा पे, एतबार खत्म है? वहाँ पे हमारा भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना। लेकिन हमारे उनके साथ रिलेशन नहीं बन सकते ना, वही मुसलमान और हिंदू वाली वो बात। सर चाइना और पाकिस्तान के साथ हो सकती तो इंडिया और हम जिससे निकले उसी से नफरत कर रहे हैं। मैंने आपसे बात की ना, हम जिससे निकले उसी से नफरत कर रहे हैं। मेरी बात, वहाँ पर 35 करोड़ मुसलमान हैं, अब देखें अफगानिस्तान है, ईरान है, हमसे टोटल 22 करोड़ पाकिस्तान में। हाँ जी 22 करोड़ अफगानिस्तान है, हमारे मुसलमान भाई हैं, वो उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं? नहीं अच्छे। क्यों नहीं अच्छे? हम उनकी तरह चलते नहीं। अगर हम इतने ही अच्छे हैं आपके कहने पर, तो वो भी तो मुसलमान स्टेट है, हम क्यों नहीं अच्छे? अच्छे वो भी ये ऊपर वालों का काम है ना वो। सर मान भाई आपका ये सही है, लाइक साडा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी, ठीक है। किसी के साथ आपके कोई रिलेशन अच्छे नहीं है, किसी के साथ आपकी बनती नहीं है, सबको आपने लाइक बुरा बनाना है और खुद को आपने अच्छा बनाना है। भाई किसी से तो बना लो। ईरान से आप नहीं बनती, अफगानिस्तान से आपकी नहीं बनती, बांग्लादेश से आपकी नहीं बनी, इंडिया से आपकी नहीं बन रही। दुनिया का कोई भी ऐसा कोना बता दो जहाँ पे आपको इज्जत की नज़र से देखा जाता हो और आप मानने को तैयार ही नहीं हो। छोड़ो अपनी ईगो, ग्रो अप और तरक्की करो यार। पढ़ो लिखो, दिमाग खोलो अपने। अगर आप नहीं खोलोगे तो आपकी तरक्की नहीं होने वाली और आप इसी में रहोगे, ऐसे ही रहोगे। अगर आप चाहते हो कि आने वाली जनरेशन्स आपकी तरह धक्के ना खाए, आपकी तरह परेशान ना हो, तो प्लीज़ उनको अच्छे से पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन दो। ये जो सही चीज़ें हैं वो सिखाओ, जो नहीं है वो मत बताओ। पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि कमियां हम में हैं। भाई हम में भी हैं, लेकिन उनमें भी हैं। आप अगर यहाँ पर बैठकर ये कहेंगे कि भाई हम साफ हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया उसके अंदर 100 कसूर हैं, 100 गलतियां, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। बात सुने मेरी, अफगानिस्तान कह रहा है कि हमें पख्तूनख्वा दे दो, तो हम दे दें? ऐसे थोड़ी होता। तो वो कह रहा है, वो बाढ़ लगाने कितने फौजी शहीद किए उसने जब बाढ़ लगा रहे थे। सर हमारी गलतियां ना। क्या गलतियां हमारी? अब जो होना था वो सर मुझे फिर पास पे जाना पड़ेगा, हमारी गलतियां हैं ना। वो पास में जाएंगे तो पता चलेगा ना। अब देखें, आप उसको दे दें KPK आधा अफगानिस्तान को, ईरान मांग रहा है बलूचिस्तान आधा, उसको दे दें। यही वजूहात है। ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, किसी के साथ अच्छे नहीं। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं है। सर मानना पड़ेगा आपको, आप इस बात को मान लें, हम में गलतियां हैं, हम ठीक नहीं करना चाह रहे। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ मैं नहीं मान रहा, हम में भी हैं। अगर आज हम मेरी बात सुने, 3 मुल्क, सिर्फ और सिर्फ 3 मुल्क, मेरी बात सुने, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अगर मिलकर एक हो जाए ना, ये
चलें, एक होकर चलें तो हम पूरी दुनिया को जवाब दे सकते हैं। लेकिन हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते? हमारी सोच ही ऐसी है। आपने कहा कि वहां पर आरएसएस के वहां पर लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पर भी ये चीजें हैं ना। मिल नहीं सकता भाई, मिलने नहीं देंगे। क्यों? वो जो बैठे हैं, देखें चाइना और पाकिस्तान ने कितनी बार उसको ऑफर किया है कि आप भाई कौन बैठे हैं, कौन नहीं मिलने दे रहे? इंडिया कर रहा है ना तरक्की, इंडिया मनवा रहा है ना अपना लोहा सारी दुनिया में। इंडिया की जो मर्जी होती है, जहां मर्जी होती है, वहीं पे वो सारा कुछ करता है अपनी मर्जी से। और आप कह रहे हो कि लाइक कोई करने नहीं देगा। अगर आप में गट्स हो, आप में कला हो, आप भी सब कुछ कर सकते हो और करना भी चाहिए। इसमें आए इकोनॉमिक, ये जो मेरे आप दिमाग में नहीं आ रहा है यार, ये जो रोड बेल्ट बनाया है चाइना ने, इसमें आप भी हिस्सा डालें, आए। सीपैक। हाँ, सी पैक में आए आप। सर हमारे इंडिया कैसे आएगा? लद्दाख का मसला छोड़कर जहां पर चाइना आधे से ज्यादा एरिया के अंदर चला गया इंडिया के, तो वो कैसे आएगा? लद्दाख के बारे में आप क्या जानते हैं? लद्दाख पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, आपको पता है, गिफ्ट दिया है। सर वो आधे, इसीलिए दिया है मेरा भाई लद्दाख। सर हम दुनिया आधे से ज्यादा चीजें दुनिया को गिफ्ट दे देते हैं, जहां पर कश्मीर का मसला इंडिया के साथ वो लेके बैठे हुए हैं। उसमें हमारी इंटरेस्ट है ना हमारा, मेरा भाई। अब लद्दाख उसको दिया है तो चाइना के साथ हमारा जो है रिलेशन बना है। और दूसरा ये सर उसने इंडिया को काबू किया हुआ है। चाइना किसने? ने भी किया, चाइना ने भी, और पाकिस्तान ने इधर से। अभी आने वाले टाइम अब अमेरिका चाइना और पाकिस्तान और इंडिया को एक कैसे होने देगा? इंडिया को तो उंगलियां हैं उनकी। चलें सर, होप फॉर द बेस्ट। लास्ट पे क्या मैसेज देंगे? मैसेज मैंने क्या देना है, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। और बाकी बस मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला को हुकूमत ऐसी लाए कि जो नून लीग के सपोर्टर हैं, इंशाल्लाह आएंगे ये अल्लाह के हुक्म से। अगर इनको काम करने दिया गया तो ये बेहतरी लाएंगे, अगर आ गए तो। पूरी जब भी इनकी हुकूमत आई है, किसी हुकूमत को इनको पूरा नहीं किया गया। कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 2.5 13 में 18 तक अगर इनको काम करने दिया जाता तो हमारे मुल्क का। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, ये थी आज की वीडियो। और मुझे जो लगता है पर्सनली कि इनकी सोच कभी नहीं बदलने वाली। हल्की हल्की बदल रही है, जो नई जनरेशन है उनको पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं लाइक इनके दिमाग में एक रिकॉर्ड फंस गया हुआ है कि लाइक कि इंडिया ही बुरा है, इंडिया ही ऐसे है, इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया इंडिया करते रहते हो। भाई छोड़ो हमारी तरफ देखना, छोड़ो इंडिया की तरफ देखना, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना काम करो, काम करो, नाम बनाओ, दुनिया पे राज करो यार। कर सकते हो आप, बहुत टैलेंट है आप में। उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए अच्छी स्टडीज, अच्छा विजन। जब तक नहीं कर पाओगे तब तक नहीं होगा। थैंक यू गाइज।